तो आप सब कैसे हैं। आज डे 12 और B21 में बात करने वाला हूँ। हमारे पास एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जैसे कि ये अमीकासिन क्या है 500 mg है और ये 2 ml में है। अब ये बात करने वाला हूँ जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो कि ये क्या है 2 ml के हैं, लेकिन ये 40 mg पर ml है, यानी 80 ml के ये वायल है। अब बात करेंगे लगभग ये दोनों के क्या है, काम सेम है, फंक्शन सेम है। जैसे कि इस इंजेक्शन को दिया जाता है कि किसी को घाव सूखने के लिए या खुजली वगैरह में दिया जाता है। इसके अलावा किसी को रिस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तब ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब इसका जो डोज वगैरह डिसाइड करते हैं वो डॉक्टर से डिसाइड करते हैं। वो कोई भी इंजेक्शन या कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट से नहीं लेना होता है। इसके डोज जो है वो एक टाइम है दिन भर में, लेकिन 24 घंटे में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसे डॉक्टर से दो बार प्रिस्क्राइब करते हैं जेंटामाइसिन को भी। अब हम बात करने वाले हूँ, हमारे पास 2 सेम इंजेक्शन और हैं, जैसे कि टैक्सिम और ये मोनोसेप। अब बात करने वाला हूँ इनके 1-1 ग्राम के दोनों इंजेक्शन हैं, ये एडल्ट के लिए है। अब बात करने वाला हूँ जो मोनोसेप के यूज हैं, ये बहुत रेंज ऑफ क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो किसी को UTI हुआ है या किसी को घाव रखा है वुंड। अब इसके अलावा किसी को RTI यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तब दिया जाता है, या किसी की सर्जरी हुई है तब दिया जाता है, या सर्जरी के दौरान दिया जा सकता है, या सर्जरी के बाद भी दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा जैसे मान लो किसी का आर्थो की सर्जरी हुआ है या किसी को चोट लग गया है, घाव हो गया है, मतलब कट वट लग गया है, तब भी दिया जाता है कि ताकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं। अब ये इंजेक्शन काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे जो बैक्टीरिया हैं, अब मान लो ये ऊपर के लेयर जो है इस पर जो ये पॉलीथीन टाइप के चढ़ी हुई है कागज़ की, तो ये इसको हम क्या मान लेते हैं, बैक्टीरिया की सेल वाल मान लेते हैं। अब बैक्टीरिया के सेल वाल को क्या करेगा, ये जाके इंजेक्शन जो रहेंगे हमारे, ये बैक्टीरिया साइडल इंजेक्शन हमारा एंटीबायोटिक्स है, तो क्या करेगा बैक्टीरिया की जो ये सेल वाल है इसको जाके पतला करते करते उसको बैक्टीरिया को किल कर देगा। अब जब बैक्टीरिया की सेल वाल पतली हो जाएगी तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, किससे, एंटीबायोटिक से, या हमारे इम्यून सिस्टम से क्या होंगे, प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर हमारी क्या होगी, एंटीबॉडी जो हमारी हैं, जो हमारी क्या इम्यूनिटी है, वो क्या करेगी, किल करने का काम करेगी, किसको, बैक्टीरिया को। और जो इंजेक्शन है ये सेल वाल को उसको क्या करेगा, गलाने का काम करेगा, यानी बैक्टीरिया के सेल वाल को रप्चर करेगा। और जब बैक्टीरिया के सेल वाल रप्चर हो जाएंगे तो वो खुद भी सेल्फ डाई होने लग जाएंगे और हमारे इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करेंगे किस, मारने के लिए। अब बात करने वाला हूँ इसका डोज जो है ये सुबह और शाम में लगता है। ज़्यादातर इसका 24 घंटे में एक बार यूज किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पे इसे 2 बार या 3 बार भी दिए जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर डोज डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अब हम बात करने वालों, हमारे पास ये है सेफोपराजोन, जो है कि मैगजोन नाम से है, और इसमें सल्बेक्टम है। जो ये क्या करता है कि जो हमारे वो एंजाइम्स होते हैं, क्या बोलते हैं, जिसका नाम होता है बीटा लैक्टेज, तो ये एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण ये अबसेप्राजोन जो है वो सेल वाल को क्या करेगा, रप्चर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो सल्बेक्टम है, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है जो सेफ्राजोन से क्या है, सेफेप्राजोन से वो रेजिस्टेंट कर रहा है थोड़े, तो इसमें जो सल्बेक्टम होता है, अगर मान लो सेफेप्राजोन जो है वो सेल वाल को रप्चर नहीं कर पा रहा है, यानी उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है, तो हमारे जो सल्बेक्टम होते हैं, ये सल्बेक्टम क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया में बीटा लैक्टेज लेक्टिमिनेज जो एंजाइम होते हैं उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, और उसके बाद में ये उसके डोज को बढ़ा देगा, मतलब इसके काम को बढ़ा देगा, किसको, सेफेप्राजोन के काम को बढ़ा देगा। अब बैक्टीरिया तब फिर क्या हो जाएगी, अल्टीमेट किल होना स्टार्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे इसमें कितने mg होते हैं। इसमें हमारे जो होते हैं सेफेप्राजोन सोडियम जो होता है हमारे 1 ग्राम होता है, और ये जो हमारा सल्बेक्टम होता है वो 0.5 ग्राम होता है, यानी कह सकते हैं 1000 mg सेफोपेराजोन होता है और 500 mg हमारा सल्बेक्टम होता है। इसकी डोज जो है वो एक टाइम में 24 घंटे में, ज़रूरत पड़ने पे इसे 2 से 3 टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके सिर्फ जो इंजेक्शन है ये भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अभी एंटीबायोटिक एक नॉर्मल एंटीबायोटिक में आता है, लेकिन ये काम भी बढ़िया करता है ये भी। अब बात करने वाले हैं इसकी जो डोज है, किसकी,
एस्केसिप के यानी सेफोरोजिम का जो काम है वो भी सेम ही है, 1.5 ग्राम होता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या है, अगर रेजिस्टेंस से कर जाएगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो या तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की, और नहीं तो ऐसे मेडिसिन चलाते हैं जैसे कि यहाँ पे सल्वेक्टम है, और हमारे पास क्या है, ये जो स्टम है इसमें भी सल्वेक्टम है, और तीसरा हमारे पास क्या है, टोजोबेक्टम है। तो ऐसे एंटीबायोटिक भी साथ में दे देते हैं, जिससे कि क्या होती है, अगर मान लो बैक्टीरिया किसी से सेप्रोजिम से क्या अगर वो रेजिस्टेंट है, जैसे मोनोसेफ में भी एसबी नाम से आता है, मोनोसेफ एसबी, जिसमें क्या होते हैं, सल्वेक्टम रहता है। ये जो सल्वेक्टम लिखा हुआ है वो सल्वेक्टम उसमें भी मिक्स रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, जो सल्वेक्टम होते हैं वो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंट को ख़त्म करने का काम करते हैं। अगर जैसे सेप्रियाजोन से क्या है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कर गया है, मतलब उसके सेल वाल को गला नहीं पा रहा है, तो उस समय भी वो बढ़िया काम करता है। सल्वेक्टम जो उससे सेल वाल को रप्चर करने का काम करता है, और उसके जो सेप्रोजिम का जो काम रहता है उसको बढ़ा देता है। अब बात करने वाला हूँ एस्केसिप वाले के इंजेक्शन की। जो इसके डोज जो है वो 1 टाइम है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसे 2 से 3 टाइम दिए जाते हैं। ये डॉक्टर डोज डिसाइड करते हैं। ये इंजेक्शन सारे जितने मैं बात कर रहा हूँ ये IV लगते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, हमारे पास क्या है, जोस्टम। यूज सेम ही है, जैसे कि UTI हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, TB हो गया, और निमोनिया हो गया, और वुंड हो गया, किसी को घाव रखा है। अब किसी के एक्सीडेंटल वाले घाव हैं उसमें भी दिए जाते हैं। इसके अलावा किसी का सर्जरी हो रही है, या सर्जरी होने के बाद में या सर्जरी के दौरान भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। मान लो अगर किसी को पहले से घाव हो रखे हैं तो उस समय सर्जरी होती है जब आर्थो की, तो उस समय भी दिए जाते हैं, ताकि कि उसको अगर मान लो गलती से कहीं थोड़े बहुत बैक्टीरिया रह ना जाए तो उस समय भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया जो फैल ना पाए और वहीं पर किल होने का काम हो जाए। अब बात करने वाला हूँ, ये हमारे पास जोस्टम नाम से इंजेक्शन है कि जो कि 1.5 ग्राम की है। ये सल्वेक्टम और सेफोपेराजोन है, जैसे कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। सेफोपेराजोन ये रहा, अब उसी में सल्वेक्टम आ गया है, यानी ये क्या होगा, इसमें जो सल्वेक्टम है वो क्या करेगा, इसके डोज को बढ़ा देगा सेफोपेराजोन के। अब ये जो हमारे हैं वो 1 ग्राम के इंजेक्शन है। सेफोपेराजोन जो है हमारा कितना है, 1 ग्राम है, और ये जो है सल्वेक्टम जो है 0.5 ग्राम है। अब इसके यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका यूज जो है सेम ही है, UTI हो गया, RTI हो गया, वुंड हीलिंग हो गया, लेकिन ये क्या है, थोड़े हैवी है। किससे, एस्केसिप इंजेक्शन यानी सेप्रोजिम, और इससे बात कर सकते हैं मैगजोन से, क्या है, हैवी एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसमें सल्वेक्टम भी मिक्स है। सल्वेक्टम क्या करता है कि जो हमारे बैक्टीरिया की रेजिस्टेंट पावर रहते हैं उसको घटा देते हैं, और उसके अगेंस्ट, किसके, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने लग जाता है, यानी जो रजिस्ट किया है उसके अगेंस्ट। तो फिर क्या हो जाते हैं, हमारे सेफोपेराजोन जो है इंजेक्शन, ये भी हमारा उस पर बैक्टीरिया पे काम करने लग जाता है। तो इसकी डोज जो है ये 1 टाइम है 24 घंटे में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसे डॉक्टर 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सारे एंटीबायोटिक्स क्या हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स हैं। अब बात करने वाला हूँ, हमारे पास ये है टजाक्ट। टजाक्ट इसमें क्या होता है, पिप्रासिलीन होता है एंड टेजोबेक्टम होता है। इसमें जो टेजोबेक्टम है और पिप्रासिलीन से अगर मान लो कोई बैक्टीरिया क्या है रेजिस्टेंट कर गया है, तो उस समय हमारे जो टेजोबेक्टम के साथ में इसलिए दिए जाते हैं ताकि टेजोबेक्टम जो है ये बीटा लैक्टेमिनेज जो है एंजाइम्स होते हैं उसको इनहिबिट कर देता है, और ये बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट के अगेंस्ट काम करने लग जाता है। अब इसके यूजेज जो हैं ये मतलब हायर एंटीबायोटिक में आ जाता है। ये हो गया, और एक मेरोब हो गया, और एक बेंकोमाइसिन हो गया। अब ये बेंकोमाइसिन की यूजेज जो अलग जगह पे होती है, लेकिन ये दोनों के हम बात करने वाले। जब सारी मेडिसिनें नहीं काम कर पाते हैं तो इसको दिए जाते हैं, इसके बाद में ये इंजेक्शन दिए जाते हैं मेरोब 1 ग्राम के। तो ये जो टजाक्ट हमारे ये क्या है, हायर एंटीबायोटिक्स है। अब बात करने वाला हूँ कि इसके यूजेज कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा क्या हो रखा है, घाव हो रखा है, यानी बहुत ज़्यादा पस बना रखा है, तो उस समय हमारे पिप्रासिलीन दिए जाते हैं। अब किसी को अब मान लो कि UTI हो रखा है तो उसको दिए जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेल्विक रीजन। ये गायनी में भी यूज किए जाते हैं, आर्थो वाले पेशेंट में यूज किए जाते हैं। जैसे किसी की हड्डी वगैरह टूट रखी थी तो उस समय क्या होते हैं, जो घाव वगैरह बने रहते हैं वहाँ पे भी दिए जाते हैं। मान लो बड़ी सर्जरी हुई है, लंबे टाँके वगैरह लगे हैं, तो उस समय भी ये टजाक्ट इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे।
अब बात करने वाला हूँ हमारे ये इंजेक्शन जो है IV, ये सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे। अब ये जो है सारे इंजेक्शन ये जो जितने अभी बताएं वो नहीं काम कर पाते हैं, तो ये मेरोपेनम नाम से है, जो इसका कंपोजिशन है वो 1 ग्राम का है। अब ये मेरोब जो है, मेरोब नाम से आता है एंटीबायोटिक। जब सारे एंटीबायोटिक्स नहीं काम कर पाते हैं तो ये एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ये IV है, ये कॉस्टली भी है। अब हम बात करने वाले हैं इसके यूजेज के, तो यूजेज लगभग सेम है। अब बात, ये जो मेरोब इंजेक्शन है, जैसे मान लो किसी को कोई इंजेक्शन नहीं काम कर पा रहा है, रेजिस्टेंट हो गए या है भी एंटीबायोटिक की उन्हें अगर ज़रूरत है, जो डॉक्टर कंडीशन मरीज के देख के क्या करते हैं, अब वो चाहे रेजिस्टेंट हो या ना हो, अगर उनको IV एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है तो कौन सा इंजेक्शन दिए जाते हैं, मेरोब नाम से दिए जाते हैं। ये सबसे हायर एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो इसका जो है प्राइस भी ज़्यादा होते हैं, मतलब कॉस्टली आते हैं। तो इसका जो यूज़ है IV यूज किए जाते हैं। इसका 1 टाइम यूज़ है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसे 2 से 3 टाइम प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। अब बात करने वाला हूँ, हमारे पास एक बेंकोमाइसिन नाम से इंजेक्शन है। इसका यूज जो है जैसे TKR मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, जैसे घुटना हो गया, या तो फिर बोलते हैं कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी THR बोलते हैं, जैसे कि कुल्हा जिसको बोलते हैं बदलवाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं ऑर्थोपेडिक्स या सर्जन होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब जो सीमेंटिंग का काम करते हैं, जैसे सीमेंट लगाते हैं, प्लेट जो लगाते हैं TKR में या कुल्ला जो जाम करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि सीमेंट के साथ में ये इंजेक्शन मिला के लगा देते हैं। और ये इंजेक्शन लगाने से पहले क्या होता है कि कॉर्टेस इंजेक्शन देते हैं, यानी हाइड्रोकॉर्टिसोन नाम का इंजेक्शन देते हैं 100 mg का, ताकि ये इंजेक्शन कहीं रिएक्शन ना कर जाए बॉडी में, तो उसके लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले कॉर्टेस इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके बाद में ये इंजेक्शन जो है वो सीमेंट के साथ में यहाँ दिए जाते हैं, ताकि कोई अगर रिएक्शन ना करे कौन सा, इसीलिए पहले दिए जाते हैं क्या, वो कॉर्टिसोन जो है सीमेंट जो आता है उसमें बोन में लगाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन करने लग जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे कभी इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे, इसीलिए इस पाउडर को उसी सीमेंट वाले पाउडर में मिला के फिर इसके घोल बना के फिर उसको जाम कर देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके यूज जो है, इसका यूज तो वही नॉर्मली 2 पत्ते हैं, जहाँ पे सीमेंटिंग का काम करते हैं ऑर्थोपेडिक्स, वही यूज करते हैं। अब ये जो है ये डॉक्टर खुद करते हैं। अब बात करने वाले हैं इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट, जैसे जहाँ पे मान लो इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे क्या हो सकते हैं, रेडनेस आ सकता है, सोइलिंग आ सकता है या ब्लैक हो सकता है। अब इसके अलावा इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं किसको, सोइलिंग को, या सूजन बोलते हैं, या रेडनेस को, जैसे लाल लाल हो जाएगा, या ब्लैक मतलब काला पड़ सकता है। इसके अलावा आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो सकता है, डिजनेस हो सकता है, चक्कर आ सकती है, लूज मोशन होने का चांस रहेगा क्योंकि हैवी एंटीबायोटिक्स हैं। तो इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो किसी को क्या हो सकती है, थोड़े देर के लिए उनको अनकंफर्टेबल फील हो या सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद में जैसा रहे, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दो, और अगर जो भी कमी दिख रही है आपको वो कमेंट में बता दो, जिससे क्या होगा हम आगे और सुधार करते रहेंगे और आपको अच्छी वीडियो देते